बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर का मैथ पढ़ रहे हैं और इसमें जो हमारा रनिंग चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 की आज जिस एक्सरसाइज का हम अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आगाज़ करेंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 3.4। और एक्सरसाइज नंबर 3.4 के हम पहले 4 क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। सो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो सबसे पहले हमने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने जिसके बारे में इसको याद रखना है वो है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी जिसके कॉलम्स और रोज की तादाद इक्वल होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी, यानी बी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इस कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे जब बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, यानी अगर कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो बी और उसका हम ट्रांसपोज लें तो वो एक्चुअल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब एग्जांपल की मदद से इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये हमारे पास है लेट बी इज इक्वल टू 2 3 6 3 4 5 6 5 9। अब इसके अंदर कॉलम्स और रोज की तादाद बराबर है, यानी ये 3/3 की मैट्रिक्स है। अब ये पहली शर्त हमारी फुलफिल हो गई, यानी ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने का तरीका आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम ही है कि जब किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स की सूरत में लिख दें तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। ये फर्स्ट रो को मैंने रेड कलर के अंदर हाईलाइट किया है 2 3 6। इसका जब ट्रांसपोज लिया तो इसको बेटा मैंने कॉलम की सूरत में लिख दिया। फिर सेकंड रो को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया 3 4 5। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो मैंने इसको कॉलम की सूरत में लिख दिया। इसी तरीके से जो थर्ड रो हमारे पास है 6 5 9, इसको मैंने ब्राउन कलर से हाईलाइट कर दिया। इसको मैंने ट्रांसपोज लेते वक्त इसको मैंने थर्ड कॉलम की सूरत में लिख दिया। अब देखिए हमारे पास आंसर सेम आ गया, यानी जब इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया तो यही मैट्रिक्स हमारे पास रिटर्न में आ गई। ये देखिए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, और यही शर्त हमने पूरी करनी थी। सो बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की किस्म है। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो बी और उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे जब बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, यानी बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर आ जाए। वहां पर क्या था? प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसको भी एक एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, और ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है क्योंकि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, यानी रोज को कॉलम की सूरत में लिख दिया 0 2 4 0 2 4 फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो -2 -2 0 3, ये -2 0 3, फिर -4 -3 0 -4 -3 0। अब हमारे पास क्या है? अब हमने माइनस कॉमन ले लेना है। अब हमने जब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऑब्वियसली इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साइंस चेंज हो जाएंगे। ये देखिए बेटा मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 0 एज इट इज, यहाँ पर -2 था यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर -4 था यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 2 था -2 0 एज इट इज, फिर -3 था यहाँ पे 3 हो गया, फिर 4 यहाँ पर था -4, फिर 3 यहाँ पर था -3 और 0 एज इट इज। और ये हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स किसके बराबर आ गई? बी मैट्रिक्स के बराबर आ गई। और इज इक्वल टू माइनस मैंने एज इट इज लिख दिया,
और इस मैट्रिक्स की जगह पर मैंने बी लिख दिया और ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, सो बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद इस एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स और बी ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है और हमने शो करना है ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, तो इसके सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। तो हमारे पास a प्लस बी सबसे पहले हमने मालूम करना है। हमने a मैट्रिक्स को लिखा, प्लस का साइन इंसर्ट किया, उसके बाद बेटा b मैट्रिक्स को लिखा इज इक्वल टू, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर लें, 1 माइनस 3, फिर माइनस 2 प्लस 1, फिर 5 माइनस 2 आ गया हमारे पास, फिर माइनस 2 प्लस 1 आ गया, 3 प्लस 0 माइनस 1, उसके बाद बेटा 5 माइनस 2 और उसके बाद माइनस वन और 0 प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, 1 माइनस 3 माइनस टू प्लस 1 माइनस 1, 5 माइनस 2 हमारे पास आ गया 3। इसी तरीके से इनका आंसर भी हमने निकाल के यहाँ पे लिख दिया। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। देखिए अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, यानी का रोज को कॉलम की सूरत में लिख देंगे, -2 -1 3 -2 -1 3 फर्स्ट कॉलम बन गया, फिर -1 3 -2 -1 3 -2 ये सेकंड कॉलम बन गया, 3 -2 2 3 -2 2। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो क्या नतीजा निकला, ये देखिए आपकी आसानी के लिए मैंने एक और काम कर दिया। ये देखिए जिसको रेड कलर के अंदर रेड रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर मैंने इसको हाईलाइट किया, ये इक्वल आंसर आ गए, इक्वल रिजल्ट आ गए, यानी a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो a प्लस बी के इक्वल आ गया और यही हमने प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड a प्लस बी इज सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह लें। ठीक हो गया बेटा जी। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास वो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 3 2 -1 3 2, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैट्रिक्स दी गई। हमने शो करना है a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब इसका फार्मूला आपने खुद बना लेना है, मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ। a प्लस ए ट्रांसपोज, इसका अगर होल ट्रांसपोज इसके बराबर आ जाए तो हम कह देंगे a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसके सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स लिखी, फिर बेटा इसका ट्रांसपोज हमने ले लिया। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज की कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे। ए मैट्रिक्स लिखी, उसके बाद प्लस का साइन, फिर ए ट्रांसपोज। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड कर लेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करने के बाद हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज का ये आंसर आ गया। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज जब हमने बेटा ले लिया तो देखिए वही हमारे पास आंसर आ गया जो कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का था। ये देखिए ये इक्वल रिजल्ट्स हमारे पास है। ठीक हो गया, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इस हवाले से ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया बेटा जी। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास वो कह रहा है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। आपने ये चीज प्रूफ करनी है, तो इसके सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गई, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया तो उसका आंसर ये आ गया। उसके बाद हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स लिखी, माइनस का साइन पुट किया, बी मैट्रिक्स लिखी, उसके बाद आप इस कैलकुलेशन को परफॉर्म कर दें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर दें। 1 माइनस 1, ये मैंने 1 माइनस 1 लिख दिया, फिर 2 माइनस 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर 0 माइनस इंटू -1 0 प्लस 1 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से बाकी एंट्रीज को भी आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर दें
और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज का आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद हमने बेटा इसका ट्रांसपोज लेना है, A माइनस A ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज, यानी 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 1 इस रोज को कॉलम की सूरत में लिख लिया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम की सूरत में लिख लिया, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम की सूरत में लिख लिया। अब हमारे पास देखें, नाउ टेकिंग माइनस वन कॉमन, हमने माइनस वन को कॉमन ले लिया। जब माइनस वन को कॉमन लेंगे तो अंदर वाली एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखिए अंदर वाली एंट्रीज के साइन चेंज हो गए, 0 एज इट इज आ गया, 1 था यहाँ पर माइनस वन लिख दिया, यहाँ पर 1 था यहाँ पर 1 कर दिया, यहाँ पर माइनस वन 1, 4 माइनस 4, 1 माइनस 1 एंड माइनस 4 4। बस सिर्फ आपने बेटा साइन को चेंज कर देना है, बस नथिंग एल्स, और आपने कुछ भी नहीं करना। और माइनस, और ये माइनस माइनस वन को आप माइनस भी लिख सकते हैं। और ये किस चीज का आंसर आ गया, A माइनस A ट्रांसपोज, ये देखिए ठीक हो गया। तो ये वाली एंट्रीज हमारे पास इक्वल आ गई, और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी यहाँ पर। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अगर ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, यानी और रोज की तादाद भी 3 और कॉलम्स की तादाद भी 3, तो हमने क्या प्रूफ करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब यहाँ पर हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स नहीं दिए गए, हम कोई भी सादा से एलिमेंट्स ले सकते हैं अपनी तरफ से। तो मैंने जो एलिमेंट्स लिए हैं वो बिल्कुल सिंपल, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अब कोई अपनी तरफ से रख सकते हैं। उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लें, यानी रोज को कॉलम की सूरत में लिख दें, तो हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज की को कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है। ए मैट्रिक्स को लिखा, फिर प्लस का साइन भी हमने ए ट्रांसपोज को लिख लिया। उसके बाद बेटा इसको हम ऐड कर देते हैं, ए प्लस ए 2a, फिर बी प्लस डी आ गया, फिर सी प्लस जी आ गया, फिर डी प्लस बी, इसको आप बी प्लस डी भी लिख सकते हैं, फिर ई प्लस ई 2e आ गया हमारे पास, और एफ प्लस एच आ गया, फिर G प्लस सी, इसको C प्लस जी भी लिख सकते हैं, फिर H प्लस एफ, इसको F प्लस एच भी लिख सकते हैं, I प्लस आई को हमने 2i लिख दिया। ये हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज का आंसर आ गया। अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, A प्लस A ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की सूरत में लिख दिया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम की सूरत में लिख दिया, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम की सूरत में लिख दिया। अब आप गौर करें, आंसर दोनों के सेम आ चुके हैं, ठीक है। ये देखिए इक्वल रिजल्ट यहाँ पर आ गए, ये रेड जो रेक्टेंगल के अंदर रेड बॉक्स के अंदर मैंने हाईलाइट किया, देखिए दोनों के आंसर सेम आ गए। तो हमारे पास क्या नतीजा निकला, ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज is equal to A plus A transpose, hence proved A plus A transpose is symmetric, और ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है, A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने ये चीज प्रूफ करनी है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने A मैट्रिक्स को ले लिया, फिर उसके ट्रांसपोज को ले लिया। अब हमने A माइनस A ट्रांसपोज की कैलकुलेशन को परफॉर्म किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपने गौर करना है, ये B माइनस डी है तो इसको B माइनस डी ही लिखेंगे, इसी तरीके से D माइनस बी है तो इसको D माइनस बी ही लिखेंगे, बिकॉज D माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस डी। मेरी बात समझ आ गई आपको बेटा। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की सूरत में लिख दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की सूरत में लिख दें, थर्ड रो को थर्ड कॉलम की सूरत में लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेना है, माइनस को कॉमन ले लिया तो 0 एज इट इज आ गया, और D माइनस बी क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा B माइनस डी, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे B माइनस डी, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा C माइनस डी। यानी इनके साइन को भी आपने रिवर्स कर देना है,
इन्वर्स कर देना है। जो माइनस वाले हैं प्लस वाले हो जाएंगे, जो प्लस वाले हैं वो माइनस वाले हो जाएंगे। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, b माइनस डी, इसको d माइनस बी कर दिया, और h माइनस एफ इसको f माइनस एच कर दिया, c माइनस g को g माइनस सी, और f माइनस h को h माइनस एफ। ये माइनस एज इट इज आ गया। और ये किसका आंसर हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया a माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ये दोनों एंट्रीज हमारे पास इक्वल हो गई, और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। a माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, हेंस प्रूव्ड a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत ही ज्यादा अहम सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। वैसे बेटा ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब आम तौर पर ये चीज करेक्ट नहीं होती, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, लेकिन यहाँ पर उसने इसे दे दिया है। अब हमें ये बात माननी पड़ेगी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि उसने ये हमें कंपल्सरी कर दिया है, ये हमें उसने रेस्ट्रिक्शन दे दी कि आपने इसको फॉलो करना है। अब इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में, और शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। और हमने क्या चीज प्रूफ करनी है, ए बी हमारे पास सिमेट्रिक होगा। अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले जो उसने यहाँ पर हमें कुछ मालूमात मुहैया की गई हैं, उनको हम थ्योरी की सूरत में लिखते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाएं। गिवन दैट, जो पहली चीज हमारे पास क्या दी गई है, मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक। मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, इसका मतलब बेटा क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। और दूसरी चीज हमारे पास क्या दी गई है, ए बी इज इक्वल टू बी, ये ए बी इज इक्वल टू बी ए, सॉरी ठीक है, ए बी बी ए के बराबर है, ये दूसरी चीज दी गई है। और हमने क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक, यानी ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ये हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 15 में इसको हमने सॉल्व किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो मेरी नहीं देखी तो बेटा उस वीडियो को आप वॉच कर लें। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 15 है, उसके अंदर हमने यही चीज प्रूफ की थी कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज किसके बराबर, ये देखिए बी ट्रांसपोज बी के बराबर, हमने बी ट्रांसपोज की जगह पे बी लिख दिया। और हमारे पास ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है, ए ट्रांसपोज की जगह पे हमने ए लिख दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, बी ए, और बी ए किसके बराबर है, ए बी के, बी ए की जगह पे मैंने लिख दिया ए बी। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जिसको हमने प्रूफ करना था। Hence proved AB whole transpose is equal to AB। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर बेटा आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स के अंदर मुझे वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बेटा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को लाइक भी कर दें, और शेयर भी कर दें।